हेलो गाइस, तो आज का जो वीडियो होने वाला है, वीडियो का टॉपिक है कि शुड गर्ल्स मेंटेन देयर मेल बेस्ट फ्रेंड्स इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो एंड हाउ मच दे आर इम्पॉर्टेंट इन योर लाइफ। और आज इसके ऊपर बिल्कुल कड़वा सच बोलेंगे। और अगर आपके अंदर यह हिम्मत है ना, तैयार रहना। बुरा भी लग सकता है आपको, लेकिन अगर आप इस चैनल पे आए हो और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आप, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर हिम्मत है, आप सच को सुनना चाहते हो और उससे अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो। और सच पता है, बोलने के लिए हिम्मत भी चाहिए होती है, क्योंकि मेरे घर वाले भी देखते हैं भाई वीडियो, मेरे दोस्त वगैरह भी देखते हैं मेरी वीडियो, तो थोड़ा सा भाई उनका भी थोड़ा सा हेटरेड फेस करना पड़ता है उस चीज़ में। तो सच बोलने के लिए भाई हिम्मत चाहिए। तो हिम्मत मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं, आपकी भी हिम्मत की ज़रूरत है। तो सपोर्ट करना, ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए हमेशा सच बोलता रहूँ और आपकी लाइफ को बेटर बनाता रहूं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के ऊपर। मेरे दोस्त का मेरे पास कॉल आया, एग्जाम्पल से शुरू करते हैं जो कि रियल लाइफ एग्जाम्पल है। मेरे दोस्त का मेरे पास कॉल आया जो कि अपने लिए शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है। उसकी एक लड़की से बात हुई और बातें अच्छी चल रही थी, एक फर्स्ट इंटरेक्शन जो होता है फ़ोन कॉल के ऊपर। तो उसने उससे क्वेश्चन पूछा कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है। तो लड़की ने कंसर्न शेयर किया कि यार मेरे फ्रेंड सर्कल में काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त हैं। तो लेकिन उसने ये कहा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो कम है। लड़की ने बोला कि मेरे जो फीमेल फ्रेंड्स हैं वो बहुत कम है और जो मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। और वो ज़्यादा क्यों है? क्योंकि मेरी जो बनती है ना, वो मेरी मेल बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा बनती है। क्यों? क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम को समझते हैं। लड़कियों के बीच में थोड़ी बहुत जेलसी होती है। अगर आप एक लड़की अगर हैं आप और वीडियो अगर देख रही हैं, तो आपके बीच में थोड़ी बहुत जेलसी होती होगी कपड़ों को लेकर, कौन कितनी सुंदर लग रही है, कौन कैसी बातें कर रही है, कौन कितनी अच्छी दिख रही है। तो इन सब चीज़ों में कुछ जेलसी होती है गर्ल्स के बीच में। ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है। तो उस लड़की ने ये बताया कि मेरी जो गर्ल्स के बीच में थोड़ी जेलसी होती है, इसलिए मैं उनके साथ इतनी नहीं बना के रख पाती। मेरी मेल बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा बनती है, इसलिए मेरे मेल्स बेस्ट फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। मेरे पास मेल फ्रेंड्स ज़्यादा हैं। वो मेरी हर प्रॉब्लम में मेरा साथ देते हैं। इवन उसके फादर को, जो लड़की कह रही है, उसके फादर को एक बार हार्ट अटैक आया था, तो बहुत ज़्यादा मॉरल और इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जहाँ पर उसके मेल बेस्ट फ्रेंड्स उसके साथ में खड़े रहे थे, ठीक है। तो बहुत साथ दिया था, जिसका बहुत वो एहसान मानती है अपने मेल बेस्ट फ्रेंड्स का। तो उसने अपनी इंपॉर्टेंस बताई मेरे दोस्त को, कि क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि मेरे दोस्त की शादी हो जाती है तो हस्बैंड हो जाएगा मेरा दोस्त। तो वो अपने मतलब अपने हस्बैंड को बता रही थी कि वे चीज़ें कैसे होती हैं। तो मेरे दोस्त ने उससे एक ना क्वेश्चन पूछा। उसने क्वेश्चन पूछा कि मान लो मेरा दोस्त थोड़ा पॉजेसिव है, यार मेरी वाइफ है, मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उसका कोई अगर उसका कोई मेल फ्रेंड है तो उसकी इंपॉर्टेंस उसकी लाइफ में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा कंसर्न तो रहता है, पॉजेसिव होता है। बॉयज़ के अंदर ये बात होती है। तो अगर गर्ल्स को नहीं पता तो ये दिमाग में डाल लेना ये बात। तो अभी मेरे जो फ्रेंड है, जो लड़का है, उसने लड़की से पूछा कि मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ, आप ये बताना कि आपका इसमें आंसर क्या होगा। उसने सिचुएशन ये दिया कि हम मान लो हम दोनों की शादी हो जाती है। शादी होकर 2 साल हो गए, ठीक है। आपके मेल बेस्ट फ्रेंड सभी आपकी लाइफ में हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ कि कोई एक पर्टिकुलर एक लड़का है जिसके साथ आपका उठना बैठना, घूमना फिरना, मिलना जुलना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, फ़ोन पे भी बातें होती हैं आपकी, और ये बात मुझे पता है, और मुझे पता है कि वो मेल बेस्ट फ्रेंड है, और आपने मुझे ये भी बता रखा है कि हम दोनों के बीच में कुछ गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन मेरा दोस्त बोलता है कि शादी के 2 साल बाद मुझे थोड़ी इनसिक्योरिटी है इस दोस्त से, और मैं कहता हूँ कि भाई डिस्टेंस मेंटेन करो उससे, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कि ये वाला लड़का मेरी वाइफ के साथ उठे बैठे मिले जुले आए जाए। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप इस लड़के को छोड़ दो, क्या आप इस लड़के को छोड़ दोगे? उसने अपनी वाइफ के सामने ये सिचुएशन रखी फ़ोन पे, और वो ये चेक करना चाहता था कि कितनी इंपॉर्टेंट है इसके मेल फ्रेंड्स, क्योंकि अपने मेल फ्रेंड्स के बारे में उसने काफ़ी ज़्यादा कुछ बताया उसको। तो उस लड़की ने सीधे साफ मना कर दिया, कहती कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। उस लड़की ने साफ अपने मतलब मेरे जो फ्रेंड है उसको बोल दिया कि मैं उसको नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो मेरे हर सुख दुख में मेरा साथ देते हैं, और मैं उसको नहीं छोड़ पाऊंगी। तो कोई जेन्युइन रीज़न होना चाहिए उसको छोड़ने के लिए। लेकिन मेरा दोस्त कहता है कि भाई मेरे पास जेन्युइन रीज़न है ही नहीं, मैं बस इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, और ये आपके रिलेशनशिप को इफेक्ट कर रहा है, तो क्या आप उसको छोड़ दोगे? लड़की ने तब भी मना नहीं किया, कहती मैं नहीं छोड़। तो और एक वो दिन था और एक आज का दिन है कि अब दोनों के बीच में कोई बातें नहीं है, कोई बात नहीं होती, क्योंकि वो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को नहीं छोड़ सकती, और मेरा जो दोस्त है वो उस चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। तो एक रिलेशनशिप बनते बनते टूट गया सिर्फ एक मेल बेस्ट फ्रेंड के उस चीज़ में।
तो इसलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि मेल बेस्ट फ्रेंड्स आपकी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं लड़कियों से बात करना चाहता हूँ, थोड़ा सा 1-to-1 कॉन्वर्सेशन है कि मेल बेस्ट फ्रेंड्स आपको क्यों चाहिए। मेल बेस्ट फ्रेंड्स आपको क्यों चाहिए? अब कड़वी बात अब यहाँ से शुरू होती है, मेल बेस्ट फ्रेंड्स आपको क्यों चाहिए? अगर उस आपकी लाइफ में अगर मेल बेस्ट फ्रेंड्स अगर इतने इंपॉर्टेंट है तो आप रिलेशनशिप उन्हीं के साथ एस्टेब्लिश कर लो ना। आपको क्यों चाहिए एक थर्ड पर्सन की? क्यों आपको चाहिए बिल्कुल एक स्ट्रेंजर जिसके साथ आप स्क्रैच से एक रिलेशनशिप बिल्ड करो, जो कि आपका हस्बैंड हो, फिर आपके साथ आप पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहो? ये चीज़ क्यों चाहिए? अगर आपका कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके साथ उसकी ट्रस्ट, बॉन्डिंग, रिलेशनशिप जो भी है, वो आपको हंसाता भी है, वो आपको घुमाने भी लेके जाता है, वो आपको समझता भी है, वो आपको इमोशनल सपोर्ट भी देता है, वो आपके लिए सब कुछ है, तो फिर आप उसी के साथ रिलेशनशिप बना लो ना। आप क्यों फिर एक स्ट्रेंजर को अलग से ढूंढ रहे हो? आप क्यों एक थर्ड पर्सन ढूंढ रहे हो? जब एक जगह ऑलरेडी आप, क्योंकि हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो वो भी अपने आप में एक दोस्त ही होता है ना, पहले वो एक दोस्त ही होता है। वो तो अलग, वो बात अलग होती है कि फिर वो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, फ्रेंडशिप से ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। वो ऑफिशियल होता है कि भाई हाँ ठीक है भाई, वो उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसका हस्बैंड है। लेकिन अगर आपकी बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा बन रही है अपने मेल बेस्ट फ्रेंड्स के साथ में, तो उसके साथ में आप रिलेशनशिप में आ जाओ, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन अगर क्योंकि आप किसी भी लड़की के साथ में अगर आप बात करोगे तो वो भी एक लड़का है और उसको पता है कि वो लड़का कैसे सोचता है। एक लड़कों का आपको माइंडसेट बताता हूँ, जो मेल बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, उनका आपको एक माइंडसेट बताता हूँ कि लड़के को अगर जो आपका मेल बेस्ट फ्रेंड है वो उसको अगर चांस मिले ना आपको बेड पर लेके जाने का, हाँ अगर आपसे फिजिकल होने का, डायरेक्ट बोलता हूँ, कड़वी बात तो डायरेक्ट बोलनी पड़ेगी ना, तो अगर आपको बेड पर ले जाने का अगर उसको चांस मिले ना, वो कभी मना नहीं करेगा। मैं खुद लड़का होकर ये बात बोल रहा हूँ, ये माइंडसेट होता है और ये बात लड़कों को पता होती है। इसलिए आपके जो बॉयफ्रेंड्स हैं, इसलिए जो आपके हस्बैंड हैं वो, या फिर आपके ब्रदर भी हैं, या फिर आपके फादर भी हैं, जो हैं वो कंसर्न होते हैं इस चीज़ को लेकर कि यार मेरी जो डॉटर है, मेरी जो सिस्टर है, मेरी जो वाइफ है, मेरी जो गर्लफ्रेंड है, इसको कोई बहका ना दे। ये बॉयज़ के अंदर माइंडसेट होता है, वो कोई भी चांस छोड़ने नहीं वाले। उसको बेड पर ले जाने का अगर कोई उनको चांस मिलता है तो वो ले जाएंगे। अगर आपको बिलीव नहीं होता ना, अगर आप वो उन लड़कियों में, अगर कोई लड़की मेरी जो गर्ल्स भी हैं मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आपको ये चीज़ चेक करनी है ना अपने मेल बेस्ट फ्रेंड में, तो एक काम करो, आप ना फ़ोन मिलाओ, आप फ़ोन डायल करो, फ़ोन मिलाओ और उसको बोलो कि यार मैं तेरे साथ ना रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ बहुत अट्रैक्टेड फील करती हूँ, लेकिन मैंने तुझे कभी इस बात को बोला नहीं, लेकिन मैं आज तुझे ये बात बोलती हूँ और मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, सीक्रेट रिलेशनशिप में, और मैं तेरे साथ शादी नहीं करूँगी, लेकिन मैं तेरे साथ सीक्रेट रिलेशनशिप में आना चाहती हूँ, मुझे वो तेरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बट मैं तुझे कभी बोल नहीं पाई। देखो आपके उस फ्रेंड का रिप्लाई क्या आता है। अगर आपके मेल फ्रेंड ने आपको बोल दिया कि नहीं मैं नहीं आऊँगा तेरे साथ में, मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं आऊँगा, मैं तेरे साथ में फिजिकल नहीं होऊंगा, अगर उसने मना कर दिया ना, तो एक काम करना, इस चैनल पे आना, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक करना और रिपोर्ट करके चले जाना चैनल को। मैं बोल रहा हूँ, मेरे चैनल को आप अनसब्सक्राइब करके रिपोर्ट करके चले जाते। अगर आपको आपके मेल फ्रेंड ने इस एक्सपेरिमेंट में अगर वो ये मना कर देता है कि मैं आपके साथ फिजिकल नहीं होऊंगा या आपके साथ मैं रिलेशनशिप में नहीं आ सकता, अगर वो सीक्रेट रिलेशनशिप में या हुकअप के लिए वो मना कर देता है, इस चैनल को अनसब्सक्राइब मार देना, फिर ये चैनल नहीं है आपके लिए, ठीक है? फिर आप अच्छे सर्कल में हो, फिर मैं गलत हूँ। लेकिन ये अगर चीज़ हो गई तो आप अनसब्सक्राइब कर देना, मैं चैलेंज दे रहा हूँ इतनी गारंटी के साथ में, अगर मैं आपको कह रहा हूँ तो आप कहीं ना कहीं समझो कि आपका जो फ्रेंड है, जो आपका बॉयफ्रेंड है, जो भी आपका हस्बैंड है, उन्हें, वो खुद भी लड़के हैं, उन्होंने भी दुनिया देखी हुई है, उन्हें पता है कि बाहर की दुनिया कैसी है। तो अगर आप शादी के बाद भी अगर आप ये बोलते हो कि नहीं मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं और मैं उनके साथ बना के रखूँगी, तो रखो ना। अगर कोई बहुत अच्छा दोस्त है आपका तो उसके साथ बना के रखो, लेकिन फिर उसके साथ उतना डिस्टेंस भी रखो कि कम से कम एक मेल फ्रेंड में और एक हस्बैंड या बॉयफ्रेंड में कुछ तो डिफरेंस हो। अब तुम अपने मेल फ्रेंड के साथ तुम घूमने भी जाते हो, उससे मिलते भी हो, उसके साथ रेस्टोरेंट भी जाते हो खाना वाना खाने, मूवी भी चले जाते हो, वो तुमको हंसाता भी है, वो तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट भी है, और उसके साथ तुम अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करते हो, वो तुम्हें अपना एक शोल्डर भी देता है। तो फिर हस्बैंड या बॉयफ्रेंड किस चीज़ के लिए?
उसको क्या फील होगा, उसका यूज ही नहीं है फिर तुम्हारी लाइफ में। और फिर वो तो फिर कहता है कि वो फिर तुमको लगता है कि यार वो तुम्हारे बीच में कोई इशू भी ना क्रिएट करे, रिलेशनशिप तुम्हारा हेल्दी चले, तुमको लगता है ऐसा होगा? सब कुछ तुमको उसके साथ में करना है और इसको तुमको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। फिर तुमको ये रोते हो कि यार हमारा तो रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। अरे यार वो तुम्हारे साथ मरते दम तक रहने वाला है, वो तुम्हारा हस्बैंड है। कल को कोई इशू हो जाएगा ना, वो तुम्हारी लाइफ में परमानेंट पर्सन है, जो तुम्हारी लाइफ में हमेशा तुम्हारे अच्छे बुरे में तुम्हारा साथ देगा। तुम्हारे मेल फ्रेंड का क्या है, कल को वो किसी और के साथ सेटल हो जाएगा, कल को उसकी अपनी फैमिली हो जाएगी, वो अपनी लाइफ में बिजी हो जाएगा, वो तुम्हारे पीछे थोड़ा ना घूम रहा होगा। जो तुम्हारी लाइफ में परमानेंट है उसको इंपॉर्टेंस दो ना। आप उसको तो इंपॉर्टेंस दे नहीं रहे हो, और उसके बाद जब तुम्हारा रिलेशनशिप इफेक्ट हो रहा है फिर तुम कहते हो कि नहीं यार उसको तो मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है। अरे ट्रस्ट ऐसे तो कैसे एस्टैब्लिश हो जाता है? अब जो ट्रस्ट के पहले दिन से एस्टैब्लिश हो जाएगा। कम से कम आपको अपने एक्शंस के थ्रू तो बताना पड़ेगा ना कि यार अगर मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है कि इस मेल फ्रेंड को छोड़ दो, तो मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरा हस्बैंड इंपॉर्टेंट है। वो मेरा हस्बैंड नहीं है, वो मेरी फैमिली है। ये दिमाग में आजकल गर्ल्स की जल्दी होता नहीं है, और इस वजह से बहुत रिश्ते टूटे हैं, बहुत डिवोर्सेस हुए हैं, और ये बहुत बड़ा रीजन है आज इंडियन सोसाइटी में डिवोर्सेस का, जो कि गर्ल्स समझती नहीं है। वो अपने इस ईगो में अड़ जाती हैं कि नहीं यार मैं तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैं तो अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को अच्छे से जानती हूँ, वो कभी भी वो गलत नहीं हो सकता, मेरे हस्बैंड में ही प्रॉब्लम है। जबकि 24 घंटा रहना उसको हस्बैंड के साथ में। ये माइंडसेट कितना ठीक है, आप मेरे को एक बात बताओ। और चैलेंज मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल करो, उसको बोलो कि भाई आई वांट टू मेक ए सीक्रेट रिलेशनशिप विद यू, बट और आई विल गेट फिजिकल विद यू, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो क्या वो कभी आपको मना करता है? अगर वो मना कर देता है तो सब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं। इस चैनल को रिपोर्ट कर देना, डिसलाइक करके जाना, ठीक है? तो इसलिए ये जरूरी है। आप जरा ये देखो कि आपकी लाइफ में मेल बेस्ट फ्रेंड कितना इंपॉर्टेंट है। ये भी तो वीडियो का टॉपिक था ना, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला। अगर आपको ये चेक करना है ना, आप अपने पेरेंट्स को देखो, क्योंकि पेरेंट्स की जो आज आपकी एज है, किसी की 50 प्लस होगी ऑलमोस्ट सबकी, अगर जो कोई जितने भी लोग शादी के लिए देख रहे हैं, जो भी 50 प्लस है, आप अपनी मदर को देखो कि क्या आपकी मदर के क्या कोई मेल बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अभी मेल फ्रेंड्स हैं उनकी लाइफ में। अब उनके अगर कोई होंगे भी ना, तो वो पता नहीं कहाँ कहाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके जो पापा हैं, जो उनके हस्बैंड हैं, वो अभी तक हैं उनकी लाइफ में, और वो मरते दम तक रहने वाले हैं। उन्होंने लाइफ के शादी के 25-30 साल जितने भी आपके पेरेंट्स के हुए होंगे, वो उस टाइम पर कितने सुख आए होंगे, कितने दुख आए होंगे, कितने अप एंड डाउन्स आए होंगे, जहां पर तुम्हारे फादर ने तुम्हारे मदर का साथ दिया होगा। तुम्हारा वहां पर ना ही कोई मेल फ्रेंड आया होगा, ना ही कोई आया होगा साथ देने के लिए। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझो कि आपके लिए कभी ना कभी आप भी अपने पेरेंट्स की एज तक पहुंचोगे, और पेरेंट्स की एज तक जब आप उनके पहुंचोगे, अपने पेरेंट्स की एज तक पहुंचोगे, उस टाइम पे जो आज तुम्हारे जो मेल फ्रेंड्स जितने इंपॉर्टेंट हो रहे हैं तुम्हारी लाइफ में, जिनकी वजह से तुम अपना रिलेशनशिप भी तुम दांव पे लगाने को तैयार हो, क्या वो वर्थ है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक लेवल का डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, ताकि जो हमारा मेल फ्रेंड है, अगर वो सही है, अगर वो मन से ठीक है, अगर चीज़ें सही चल रही हैं, तो मैं एक प्रॉपर डिस्टेंस भी मेंटेन रख के चलूँ, और साथ में जिससे मेरा हस्बैंड भी इनसिक्योर ना हो, ताकि उसके साथ भी जस्टिस हो पाए और मेरे हस्बैंड के साथ में भी। उसके साथ अगर तुम्हारा घूमना फिरना, डेली का मिलना आना जाना, अगर वो सब कुछ तुम्हारा ऑन है ना, तो ये समझ लो कि तुम रिलेशनशिप में हो, तो फिर तुम्हारी फ्रेंडशिप नहीं है। और फिर अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड को दोष मत देना कि भाई वो फिर तुम्हारा रिलेशनशिप क्यों खराब हो रहा है। फिर तुमको अगर रिलेशनशिप अपना खराब करना है तो रखो रिश्ते, अपने हस्बैंड को करो इनसिक्योर, अपना रिलेशनशिप खराब करो, अपने घर में तुम्हारे कलेश होंगे, तुम्हारी फैमिली टूटेगी। तुम्हारा मेल फ्रेंड क्या, वो तो एंजॉय कर रहा है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो एक बार के लिए तुम्हारा अपना शोल्डर दे देगा कि भाई कोई दिक्कत नहीं, एक बार तुम्हारा इमोशनल सपोर्ट बन जाएगा। लेकिन जहां पर तुम्हें एक्चुअली में प्रॉब्लम होगी, वहां पर तो वो तुम्हारे साथ नहीं दिखेगा। जब तुम अपने घर में बैठे होगे ना, जब तुम अपने अकेला फील कर रहे होगे, तो वो अपनी वाइफ के साथ मिलेगा, वो तुम्हारे साथ नहीं मिलेगा। वो अपनी वाइफ के साथ वहां पर खुश होगा, तुम अपना ही घर में उसकी वजह से अपने घर में आग लगा के अकेले बैठे होगे, और अपने हस्बैंड से बिगाड़ के बैठे होगे, अपनी लाइफ फक्ड अप आप खुद करके बैठे होगे। फिर आप दोष दे रहे होगे पूरी दुनिया को कि रिलेशनशिप तो होते ही नहीं है यार, रिलेशनशिप तो अच्छे ही नहीं होते, तो गलती जहां पर आपकी है उसमें। कड़वा सच यही तो है। मैं आपको खुद एक लड़के का माइंडसेट बता रहा हूं कि एक लड़के का माइंडसेट किसी लड़की को लेकर क्या होता है कि अगर उसकी फ्रेंड है तो वो उसको लेकर जाएगा बेड पे,
और आप उस चीज़ को समझते नहीं हो। और अगर नहीं समझते हो तो फिर मैंने आपको चैलेंज दे रखा है, अनसब्सक्राइब कर देना अगर आपके मेल फ्रेंड ने मना कर दिया आपके साथ फिजिकल होने से या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप में आने से, हुकअप करने से। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है कि मेरा हस्बैंड मेरी फैमिली है, वो मेरे साथ एंड तक रहेगा। जैसे मेरे पेरेंट्स में मेरी मदर के साथ में मेरे फादर रहे हैं। और वैसे भी सोसाइटी में जो गर्ल्स होती हैं उनके मेल फ्रेंड्स ज़्यादा रखना अच्छा नहीं माना जाता। बहुत सारी ऐसी दोस्त हैं मेरी जो कि जिनके मेल फ्रेंड्स ज़रूर हैं, लेकिन वो प्रॉपर डिस्टेंस भी रखती हैं, साथ में वो उनके साथ फ़ोटोज़ भी क्लिक करवाती हैं, लेकिन वो फ़ोटोज़ वो कहीं भी सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करती हैं। क्यों शेयर नहीं करती हैं? क्योंकि वो गर्ल्स इंटेलिजेंट है, उनको पता है कि अगर किसी लड़के के साथ में मेरी फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे आएंगी तो मेरे वहाँ पर रिलेटिव्स हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फादर हैं, मेरे ब्रदर हैं, मेरे वहाँ पर सब वो भी उस फ़ोटोज़ को देखेंगे। और जब वो उस फ़ोटोज़ को देखेंगे तो वो ये नहीं माना जाएगा कि वो लड़की अच्छी है, क्योंकि जिस लड़की के मेल फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं वो उसको सोसाइटी में अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता। और आप सोसाइटी को बिल्कुल कंप्लीटली डिनाई इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप सोसाइटी में रहते हो, आप भी तो सोसाइटी का एक हिस्सा हो। जब आप सोसाइटी को गाली देते हो कि सोसाइटी गलत है, वो तो आप भी खुद भी गलत हो जाते हो, क्योंकि आप भी एक सोसाइटी का हिस्सा हो। इसलिए हमें समाज में ही रहना है, हम जंगलों में नहीं रहते हैं। हम सोसाइटी को कंप्लीटली डिनाई नहीं कर सकते। तो जब आप शादी करते हो, चीज़ें करते हो, तो सोसाइटी के सिस्टम के अकॉर्डिंग ही होती है। इसलिए मेल बेस्ट फ्रेंड की उतनी ही इंपॉर्टेंस रखो जितना आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली इफेक्ट ना हो, आपका हस्बैंड आपके ऊपर ट्रस्ट कर पाए। ठीक है, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं होगी तो अल्टीमेटली वो आपके रिलेशनशिप को खराब करेगी, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। और आप ये नहीं कह सकते हो कि जो आपका हस्बैंड है वो आप पर ट्रस्ट नहीं करता है क्योंकि वो आपके मेल फ्रेंड्स के ऊपर आपका वो शक करता है। वो नहीं शक करता, क्योंकि उसे पता है, वो खुद एक लड़का है, उसको पता है बाहर की दुनिया कैसे चल रही है। ऑफिस में लोगों के अफेयर्स चल रहे हैं, लोगों के बाहर अफेयर चल रहे हैं, कॉलेज में उनके अफेयर चल रहे हैं। और इवन एक सर्वे भी आया था जहाँ पर ये था कि 73 मैरिड गर्ल्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं। ये सर्वे आया था, अभी एक रिलीज हुआ था, न्यूज़ आई थी बहुत बड़ी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बाहर की दुनिया इतनी खराब हो चुकी है कि कहीं ना कहीं आपको भी उस चीज़ से गुजरना पड़ेगा। बाहर की दुनिया इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी है कि हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ेगा। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को समझो, आपका जो बेटर हाफ है उसके कंसर्न को समझो, उससे बात करो, ओपन कम्युनिकेशन रखो। और अगर चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं हो रही हैं तो आपके मेल बेस्ट फ्रेंड से डिस्टेंस मेंटेन कर लो। अल्टीमेटली वो आपकी लाइफ में टेम्परेरी है, जो परमानेंट बंदा है वो आपका हस्बैंड है। और अगर आपको फिर भी रिलेशनशिप रखना है, अगर आपको मेल फ्रेंड के साथ में अगर चीज़ें फिर भी कनेक्टेड रहना है, अगर आपको लगता है कि वो अच्छा है, तो वो सारी चीज़ें आपके हस्बैंड में भी उसकी नॉलेज में होना चाहिए। अपने हस्बैंड को भी उसका दोस्त बना दो। वो कुछ भी अगर इंटरेक्ट करना हो आपके मेल फ्रेंड को आपसे, तो पहले उसको आपके हस्बैंड से होके जाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली आपको रीच आउट ना कर पाए। ठीक है, या फिर उससे जब भी मिलो अपने हस्बैंड के साथ में मिलो ना। ज़रूरी ये चीज़ें ना ट्रस्ट बनाती हैं। अगर आप अपनी रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस देते हो तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यही कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट होती हैं जो कि आज के वक्त में लोग करते नहीं हैं और उनका रिलेशनशिप ख़राब हो जाता है। और अल्टीमेटली यार जब शादी होती है तो कॉम्प्रोमाइज़, थोड़े सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, और ये उस चीज़ का एक पार्ट है, ये भी एक प्रोसेस है। तो कैसे लगी आपको मुझे वीडियो? कड़वा सच आपको कैसे लगा? आपको बुरा लगा या अच्छा लगा, या फिर आप मेरे इस ओपिनियन से एग्री करते हो कि नहीं करते? कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी है, वहां पर मैं कहां खो जाऊंगा, आपको शायद फिर से वापस मिलूं ना मिलूं उसकी कोई गारंटी नहीं होती। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर करना, क्योंकि जब मैं इस तरह की कोई वीडियो डालूंगा वहां पर आपको वीडियोस मिलेंगी और आपको कड़वा सच सुनने को मिलेगा, प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस सुनने को मिलेगा। क्योंकि ये बातें ना कहीं होती नहीं है, ना ही आप स्कूल में, कॉलेज में, कहीं पर भी आप ये चीजें नहीं सीखते हो। कोई आपसे नहीं है, ना फैमिली से बात कर सकते हो, ना भाई से, ना बहन से, कोई आपको ये चीजें आके नहीं बता रहा होता है। तो वो भी एकदम रॉ फॉर्म में, मतलब बिल्कुल ही एकदम जैसा सच है बिल्कुल सामने, बिल्कुल उसको वैसा रख देना। तो ये बहुत कम है। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए, ये चैनल भी सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरी एसेट है, ये आपकी भी एसेट है। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, सब्सक्राइब करोगे, कमेंट सेक्शन में आप इसको करोगे, तो ये चैनल बूस्ट करेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा, ताकि इसी तरीके से मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स आपके सामने, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ कड़वा सच आपके सामने रखूंगा, जिससे आपका कोई टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं। और हाँ, वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो गया है, क्योंकि काउंसलिंग देखो ऐसी होती है जहां पर आपके साथ बैठ के डिटेल में बात करनी हो,
और आपको ना उसके बाद किसी दूसरे वीडियो की ज़रूरत ना हो कि आप कहीं उसको आपको एक क्लैरिटी मिल जाए पूरी। तो वो क्लैरिटी लाने के लिए डिटेल में बात करना ज़रूरी होती है, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में देनी होती है तो उसके पीछे में बहुत सारे रीजन भी बताने होते हैं कि वो एक्चुअली वो स्टेटमेंट मैंने क्यों दी है। तो इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। और इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और पिछले जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बोलूँगा बहुत प्यार मिला, उसके सब्सक्राइबर्स भी बढ़े, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और नेक्स्ट वीडियोस पे भी आपको, और आपकी अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखो। उस पर अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो चाहिए होगी तो मैं कड़वा सच में आपको सेपरेट वीडियो भी ला कर दूंगा, तो वो भी अपने आप में काउंसलिंग का पार्ट होगी। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।